अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट की थी, जिसके बाद हमारी अब आती है टॉपिक नंबर 1.2 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है अमूमन। तो आज उन प्रॉपर्टीज को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो दो पार्ट्स में अपलोड होगी। यानी पार्ट 1 में हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को। क्लियर? ताकि वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको ना आए और आप लोग बिल्कुल मंबल ना हो जाए, एक तरीके से आप लोगों को चीजें दिमाग के अंदर मिक्स ना हो जाए सारी। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को चीज समझ आ चुकी होगी। वीडियो दो पार्ट्स में अपलोड होगी। सो बगैर किसी एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता चलूं कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं इनका इस्तेमाल क्या है। क्लियर? सो प्रॉपर्टीज का अमूमन इस्तेमाल कब होता है? जब आपको लेंथी इक्वेशंस वगैरह गिवन होती हैं और उसमें नॉर्मली आप देखोगे पेपर में या तो इसका एक एमसीक्यूज आता है आपके पास या इसका एक क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल के बता दें, मतलब आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो आपको बताना है। क्लियर है? इसी तरीके से एमसीक्यूज भी आ सकता है इसका। तो इसका कोई अमूमन बहुत ज्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसका कोई खास यूज भी नहीं है। आपके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कोई खास यूज भी नहीं है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं और इनका मकसद क्या होता है। क्लियर? बेसिक से कॉन्सेप्ट में। सो ये मेरे पास कोई नोट्स है। नोट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हजरात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे एमसीक्यूज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बना बनाई हर चीज पहले से मौजूद मिल रही है। आपका काम सिर्फ इतना होगा लेक्चर्स को ध्यान से देखें और उनको प्रैक्टिस करें। क्लियर है? सो हम यहाँ पर अगर देखें हमारे पास एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की तकरीबन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, तो तीन जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि एडिशन की हो है चाहे मल्टीप्लिकेशन की हो, वो होती है बेसिकली आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबको समझ आ चुका है? बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनका मकसद क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लियर? ध्यान से देखना आप लोगों ने। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं शॉर्ट करके समझा रहा हूँ लेकिन बुक में बहुत डिटेल में हर चीज अवेलेबल है, तो वहां से देख सकते हो। ऐड यानी एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है। एडिशन का मकसद क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला जाता है द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। यानी सम ऑफ टू रियल नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताए थे एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, जो भी जीरो से बड़ा हो कोई भी नंबर हमारे पास। तो हम लोग अगर लेते हैं 1 1 + 2 = 3, यानी एक रियल नंबर दूसरा रियल नंबर, इनका सम भी क्या आया? रियल नंबर। क्लियर? यानी a + b = c। दो रियल नंबर्स का सम हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा आपके पास। सम एडिशन है ना, तो हम लोगों ने इसीलिए सम को डिस्कस किया। सम मतलब होता है एडिशन। क्लियर है? सम मतलब होता है आपके पास एडिशन। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। बहुत खूब, यही चीज। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी की मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैं यहाँ पे लिख लूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास इस्तेमाल होती है वो क्या होती है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। वही सेम चीज जो आपने एडिशन में पढ़ी, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, बस ये मकसद होता है दोनों का। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए लफ्ज ऐड यानी सम का इस्तेमाल होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए लफ्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी स्टार्ट भी आपका कहां से हो रहा है? सम से, सॉरी रियल नंबर से, और एंड भी कहां हो रहा है? रियल नंबर पर। इसको शॉर्ट ट्रिक याद रखो, क्लोजर स्टैंड्स फॉर क्लोज। ये अगर आप ये हटा दो तो स्टैंड्स फॉर क्लोज, यानी ये क्लोज होगा किस पे? रियल नंबर के ऊपर। स्टार्ट भी रियल नंबर से, एंड भी रियल नंबर से। क्लियर? आसान सी प्रॉपर्टी थी। क्लियर?
क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। इसका इस्तेमाल बेसिकली बहुत कम जगह पर होता है, लेकिन ये मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, आपको कौन सी प्रॉपर्टीज आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमारे पास नेक्स्ट चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एडिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो इसके हिसाब से कहा जाता है कि अगर ए बी सी यानी कोई भी हम लोग यहाँ पे जितने हम लोग प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सारे जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर यानी 0 से बड़े और पॉजिटिव ऐसे कोई रियल नंबर्स होते हैं सारे, कोई भी यहाँ पे रियल नंबर्स की जो है वो एग्जांपल लेंगे। सो एडिशन के लिए कहा जाता है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस सी के। सिंपल है जी, सो आपको भी पता है किस तरीके से। देखो अगर 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो जाहिर सी बात है 2 और 1 भी 3 ही होंगे। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। इसकी ये एग्जांपल है कि कान यहां से पकड़ लो या कान यहां से पकड़ लो, बात एक ही है। क्लियर है? यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए। इसी को अगर आप मल्टीप्लिकेशन पर लेकर जाते हो, और आपको भी पता है चीज कि सिंपल प्लस का साइन हटेगा और होगा कि a b बराबर होगा b c के, सॉरी a b बराबर होगा b a के। क्लियर? अगर ये दोनों जो है वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। अगर a b दोनों रियल नंबर हैं, तब a b बराबर होगा किसके? b a के। क्लियर हो गई ये बात? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a b बराबर b a के। क्लोजर प्रॉपर्टी सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अब बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रूल है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में हमेशा अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग की बात करते हैं ना, सो इक्वेशन सॉल्विंग में मैथमेटिक्स में हमेशा सबसे पहले वो नंबर सॉल्व होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर रिटर्न होता है। अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में कोई चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, तो आप पहले उसे सॉल्व करोगे, देन आप मूव ऑन करोगे आपके नेक्स्ट पूरे इक्वेशन के ऊपर, नेक्स्ट पूरे क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? सो पहले इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है जनाब? वो कहती है हमारे पास कि अगर a प्लस b, ये आपके पास रिटर्न है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट है, यानी पहले a प्लस बी सॉल्व होगा, उसमें प्लस c हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a b प्लस c। वही सेम चीज है जो पहले आप करते आ रहे हो, यानी a प्लस बी पहले सॉल्व होगा, उसको c में प्लस करो या a को प्लस कर दो इन दोनों में, इनका आंसर हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, यानी सेम रहेगा। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये होगा ab into c is equals to a into bc। क्लियर है? ab into c is equals to a into bc। क्लियर हो गई चीज? प्रॉपर्टीज की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटीज हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी भी डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन अगर आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर लें, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी होंगे, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज की तरफ। सही। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो दो लास्ट प्रॉपर्टीज हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या है हमारे पास? एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक एडिटिव इनवर्स। इसका दूसरा नाम भी होता है आपके पास, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पिछला सिलेबस अपना अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको रिवाइज होगा ये चीज। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम इनको देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? एडिटिव इनवर्स आपको क्या कहता है? वो कहता है कि जनाब अगर कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है वो आपका, अगर आपके पास एक रियल नंबर है और उसमें हम लोग 0 प्लस कर दें, यहाँ 0 मल्टीप्लाई कर दें, देखो एडिटिव ऐड है, तो देखो हमने क्या किया? एडिटिव प्लस ऐड से आपको याद रखना है एडिटिव। आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर 0। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा होगा, जिसके सारे डायगोनल्स क्या होते हैं? वो 0 होते हैं, दो डायगोनल्स उसके 1 होते हैं और बाकी डायगोनल्स उसके क्या होते हैं? 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो आपका। a प्लस 0 बराबर होगा किसके? a के। तो ये सेम होगा किसके? अगर हम 0 को प्लस कर दें किसमें? a के अंदर। वही है बात, कान यहां से पकड़ लो यहां से पकड़ लो जनाब, बात वही है कि a में 0 भी प्लस करोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो a रहेगा, या 0 में a भी प्लस कर दोगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो a ही रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सिमिलर आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप किस तरीके से देखोगे कि इफ a is multiplied by 0 आंसर इज 0, या अगर 0 is multiplied by a तब भी आंसर 0। देखो सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं।
ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, यहां से याद रखो। एडिटिव स्टैंड्स फॉर ऐड एंड आइडेंटिटी स्टैंड्स फॉर जीरो। ए में कुछ भी प्लस कर दो तो वो जीरो ए ही रहेगा, या जीरो में कुछ भी प्लस कर दो तो वो जीरो ही रहेगा। इस तरीके से कुछ भी आप कह सकते हो इसको अपनी आसानी के लिए, जो भी आप याद रखना चाहो। क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आखिरी जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो है आपकी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको यहाँ पर सेम चीज करनी है। देखो लफ्ज ऐड स्टैंड्स फॉर, आपको भी पता है ऐड का मतलब है कि प्लस करना होगा हमें, बढ़िया। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पे एडिटिव यानी ऐड इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों है। क्लियर? सो यहाँ पर यानी आपको एडिशन के लिए भी उसका इनवर्स बताना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी उसका इनवर्स बताना है। किस तरीके से बताओगे जरा इस पे ध्यान दो। ऐड इनवर्स, ऐड का ऑपोजिट क्या होता है या ऐड का इनवर्स क्या होता है, जरा आप बताओ। बात करता हूं, अगर मेरी ऐड है, मेरे पास एक चीज है, तो इसका इनवर्स क्या होगा बताओ। ऐड और इसका इनवर्स, जाहिर सी बात है नेगेटिव यानी माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा आप लोगों के पास। क्लियर? सो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लें, a प्लस, बीच में प्लस लिख दिया हम लोगों ने, बड़ा वाहियात प्लस था लेकिन दोबारा लिखते हैं इसको। क्लियर? a प्लस एडिटिव इनवर्स यानी साइन चेंज, जो भी नंबर गिवन हो उसका साइन चेंज कर दो। a है, a के साथ साइन क्या, प्लस का, ये रहा। अब क्या करेंगे, a माइनस a किसके बराबर होगा, जीरो के। और ये एज इट इज है, अगर हम माइनस a में a प्लस कर दें, a में माइनस a प्लस करोगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो बच जाएगा। या माइनस a में a प्लस करोगे तो भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जीरो बच जाएगा। क्योंकि एडिटिव इनवर्स, इनवर्स यानी साइन चेंज, एडिशन के मामले में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गेम थोड़ा सा ऑपोजिट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है आपको, फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर आपके पास है a, इफ a इज अ रियल नंबर और आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करोगे, देखो मल्टीप्लाई अगर किसी से करवाना है इस नंबर को, तो हम उसके साथ इस तरीके से लिखेंगे। जाहिर सी बात है, ये भी चीज आपको पता होगा, a इंटू a मल्टीप्लाई बाय a कहलाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि वो चीज मल्टीप्लिकेशन की जगह कहां आ जाएगी, डिवाइड में, वही चीज यानी 1 अपॉन में आ जाएगी। नॉमिनेटर में थी, डिनोमिनेटर में आ गई, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर। क्लियर हो गई ये बात? ऊपर वाली वैल्यू से अपॉन वाली वैल्यू के अंदर आ गई। और अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जनाब बचेगा 1। और यहां पर अगर हम यही चीज यूं भी लिख दें तो भी बात वही है, कान यहां से पकड़ लो यहां से पकड़ लो, बात एक ही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि सेम नंबर अपॉन में लिख दोगे, एडिटिव इनवर्स सेम नंबर साइन चेंज कर दोगे। क्लियर है? सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज थी नहीं है, मुंह में लो आपको लगी हो। क्लियर है? तो अब यहां से अगर आप लोग कुछ कॉपी करना चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से जरूर उनको गो थ्रू कर लिएगा। क्लियर है? तो इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से करना चाहूंगा, वो जिनमें पहली बात तो ये कि अभी तकरीबन मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट आया और देखने को ये मिला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने सारा साल मेहनत भी की थी, जिन्होंने पढ़ा भी था, और उनके भी जो है वो डी ग्रेड बी ग्रेड जो है वो नंबर्स आए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तकरीबन सारा साल नहीं पढ़ा और उन्होंने 80s में परसेंटेजेस उठाई हैं। सो इससे एक चीज तो क्लियरली होती है कि इस साल पेपर्स की चेकिंग बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई। क्लियर है? सही तरीके से पेपर्स की चेकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, नंबर सही तरीके से नहीं दिए गए आप लोगों को, तो इससे बिल्कुल भी आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। पता है, देखो इसका एक सिंपल सा मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊं, इसमें ना ही आप लोगों का स्कूल कसूरवार है, ना ही आप खुद कसूरवार हो। इसमें जो आपका बेसिक एक छोटा सा जो आप लोगों का मैं कहूंगा इसकी छोटी सी गलती है आप लोगों की, वो ये कि आप लोग फुली तरीके से स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। देखो मैं अपनी भी ये गलती एडमायर करता हूँ, मैं खुद भी जब बल्कि एडमिट करता हूँ सॉरी, जब मैं खुद तकरीबन 9th मैट्रिक स्टैंडर्ड में था, ये हमारी खुद गलती थी कि हम लोग फुली तरीके से स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। यानी जो स्कूल में पढ़ा दिया बस पढ़ा दिया, घर आकर सेल्फ स्टडी हम लोग नहीं करते थे। क्लियर है? सो इसी चक्कर में इस साल ज्यादातर स्कूल बंद रहे, क्लासेस कुछ स्कूलों की ऑनलाइन होती थी, कभी समझ नहीं आया, कभी हुई कभी नहीं हुई, तो वो सारे मामला जो है वो चलते रहे। सो अब जो है मैं क्लास 9th वालों को स्पेशली, क्योंकि देखो मैं पहले तकरीबन क्लास फर्स्ट ईयर को भी हम लोगों ने कोशिश की थी पढ़ाने की, मैट्रिक भी हम लोगों ने बीच में डाली, लेकिन सबको निगलेक्ट करते ये चैनल जो है स्पेसिफिकली सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास 9th वालों के लिए जो है वो डेडिकेट कर दिया।
यानी इसके ऊपर जितना कंटेंट अपलोड हो रहा होगा, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें होंगी, वो सिर्फ 9 वालों के लिए होंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, सिर्फ 9th के लिए। तो इसीलिए अब आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूंगा कि अब आपके स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे, कुछ भी हो रहा है, आप लोगों का काम इतना है कि ये लेक्चर्स YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, फ्री नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों की करवाई जा रही है, फ्री DPPs दी जा रही हैं। तो आप लोग खुद भी तो तैयारी के लिए कुछ कोशिश करो। आपको बनी बनाई हर चीज चाहिए अपनी थाल में, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी बहुत खुद आप अपनी तैयारी करो, ताकि अगर आपके स्कूल नहीं भी खुलते, स्कूल का कोई इश्यू भी होता है, आप बैकएंड पे हर चीज अपनी तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी डाउन नहीं हो रही। जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको टॉपिक सारे क्लियर होंगे, चाहे स्कूल आप गए हो नहीं गए हो, आपके टॉपिक सारे क्लियर होंगे, तो आप पेपर आसानी ले सकोगे और आप अच्छी परसेंटेज को खुद जो है वो एक तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरी परसेंटेज अच्छी ही बननी है, क्योंकि मैंने तैयारी अच्छी कर रखी थी। अब मैट्रिक वाले जिनकी परसेंटेज बुरी आई है, इसमें कोई, मैं तो ये कहूँगा कि डिसहार्ट नहीं हो, क्या कर सकते हैं। देखें, एजुकेशन सिस्टम है, अब आप अकेले एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ तो लड़ने से रहे हैं ना, तो एजुकेशन सिस्टम है, कोई बात नहीं है, छोटे भाई बहनों की तरह आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पूरा सपोर्ट है हमारा, इंशाल्लाह ताला जितनी कोशिश हो सके आप लोगों के एजुकेशन के हवाले से मदद की जाएगी। क्लियर? सो आज की इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और इसको जरूर शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप चीज नहीं भी सीख रहे हैं, आपको टॉपिक सही तरीके से आता भी है, तो कम से कम किसी और की तो हेल्प हो जाएगी। वो इंसान जिसको टॉपिक नहीं आता होगा, उसकी हेल्प हो सकती है आप लोगों के जरिए, तो सवाब आपको भी मिलना है, सवाब उसको भी मिलना है कि वो इल्म सीख रहे हो, आप दोनों की वजह से थोड़ा वो सवाब हमें भी मिलना है कि हमारी तरफ से आप लोगों को जो है वो इल्म प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तकरीबन, पहले मैं अकेला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी टीम है हमारी, छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन टीम है जो कि एडिटिंग देख रही होती है, जो कि अपलोडिंग वगैरह सारी देख रही होती है, ताकि आपको जो है बाकायदगी के साथ लेक्चर्स मिल सके। सो उम्मीद है इतना बहुत होगा आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा भी है, अपना मुल्क सबसे बेहतरीन है, ठीक है? तो इसकी एक बार तैयारी जरूर करिएगा।